हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है? तो मैट्रिक्स में जो होता है वो रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे मतलब अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर एरे मतलब जो मैट्रिक्स होता है उसकी कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। लेकिन डिटरमिनेंट्स में किसी भी डिटरमिनेंट की एक एक्यूरेट वैल्यू होती है, ठीक है ना। हम उसको फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स में हम उस वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो 2 क्रॉस 3 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 2 क्रॉस 4 का हो सकता है। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो वो 2 क्रॉस 2 का होगा, या वो 3 क्रॉस 3 का होगा, या 4 क्रॉस 4 का होगा। समझ में आया? तो ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस है, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं तो वो हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारी, नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, वैल्यू फाइंड करनी है हमें 2 4 -5 एंड -1, ठीक है। डिटरमिनेंट को मैं समझाता हूँ आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए। सपोज अगर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है ना, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा A11 A12, ये दो एलिमेंट्स हो गए, A21 A22, ये दो एलिमेंट्स हो गए। तो इसका इंटू इसमें होगा, फिर माइनस करके इसका इंटू इसमें, ठीक है। तो हम कराते हैं 2 का -1 में इंटू कराया, 2 इंटू -1 माइनस -5 इंटू 4, कितना हो गया? -2 माइनस माइनस प्लस 5 4 का 20। तो आंसर कितना आ गया आपका 18, ठीक है। सिंपल है, 2 क्रॉस 2 के दो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। cos थीटा का cos थीटा में इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर माइनस sin थीटा का हम sin थीटा में कराएंगे तो क्या जाएगा? माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1। ये आंसर नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले की जो एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है? थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज होती है जिनसे ओनली वैल्यूज फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, क्योंकि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे अपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराया हमने x प्लस 1 में, माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर का पहले मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, माइनस इसका कराया तो ये क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो ये बच गया आपका एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस का इंटू कराया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आंसर आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक। ये इसका आंसर, नोट करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है A इज इक्वल टू 1 2 4 2। ठीक है, तो हमें शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a, तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे a में। याद रखें, आप जब भी हम मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का या किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 4 8 4। ठीक है, अब इसको डिटर्मिनेंट का साइन ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये ब्रैकेट्स हट के डिटर्मिनेंट का साइन आएगा 2 4 8 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। तो कितना आंसर आ गया इसका -24। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या दे रखा है आपका 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है ना, तो 4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है आपकी 1 2 4 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 एज इट इज 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, तो 4 एज इज 2 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका -6। तो 4 इंटू -6 इज -24। तो ये आपका LHS और RHS इक्वल आ गया। समझ में आया? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो गया आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या आ गया आपका, देन शो करना है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो LHS लेते हैं हम। LHS दे रखा है आपको 3a, तो पहले हम 3a लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई a में। a की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का साइन लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो क्या हो जाएगा, इसके आगे डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। फर्स्ट रो को लेके सॉल्व कर ले, क्योंकि ये दो जीरोस हैं, हम इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया 3 रो छोड़ देंगे, उसकी कॉलम छोड़ देंगे। क्या एलिमेंट्स बचे आपके 3 6 0 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या हो गया आपका 3 इंटू 3 का 12 इंटू कराएंगे, कितना जाएगा 36। 36 3 जा 108। ये अपना LHS आ गया। RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या दे रखा है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 27 एज इट इज। डिटर्मिनेंट ऑफ a ले लेते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था किसी भी रो या कॉलम को लेके हम एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की सेम वैल्यू आती है। तो हम वही इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 1 है और ये दो जीरोस है, मतलब हम फर्स्ट कॉलम को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 27 1 की रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा हमने, क्या बचा आपका 1 2 0 4। इंटू कराते हैं 4 1 जा 4, 2 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 27 इंटू 4 कितना आ गया आपका 108। तो ये LHS इक्वल टू आपका RHS आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका
वैल्यू फाइंड करनी है हमें वही डिटरमिनेंट की, 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, मैंने अभी आपको 2 क्रॉस 2 का भी समझाया था, एक 3 क्रॉस 3 का भी मैं आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है आपको 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं इफ हमने इसको a इज इक्वल टू लिया है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, या हम इसको डेल से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ले लेते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट रो को लेके पहले एक्सपेंड करते हैं। सपोज अगर ये कैसा होता है आपका, ये कैसा है आपका 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है ना, तो जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे a11, तो उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा आपका साइन एज इट इज आएगा a22 a23 a32 a33। ठीक है, फिर a12, लेकिन इसकी रो और कॉलम का सम कितना आ रहा है आपका, ओड है ना, 1 + 2 = 3, 3 इज ओड नंबर, तो जो भी ओड नंबर आपके आएंगे उनके आगे क्या आएगा, माइनस साइन। तो ये आपका माइनस साइन लगाया हमने, a12 रो छोड़ी, इसकी कॉलम छोड़ा, क्या हो गया a21 a23 a31 a33। फिर आपका a31 1 + 3 कितना हो गया, 4, इवन नंबर है, तो क्या आएगा आपका प्लस a13। ठीक है, रो छोड़ते कॉलम छोड़ते, क्या हो गया a21 a22 a31 a32। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम को लेके एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट a11 क्या है आपका 3, रो कॉलम छोड़ा हमने। ठीक है, क्या बचा आपका, अभी मैं एक क्वेश्चन डिटेल में कर रहा हूँ, फिर हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। 0 -1 -5 0, माइनस आ गया a12 है आपका -1, उसकी रो और कॉलम छोड़ देते, क्या बचा आपका 0 -1 3 0, फिर प्लस a13 कितना है आपका -2। ठीक है ना, ये प्लस आएगा, ये a13 की वैल्यू -2, उसकी रो और कॉलम छोड़ते, क्या बचा आपका 0 0 3 -1। ओके, सॉल्व करते हैं। 0 का 0 में इंटू कराया 0, फिर माइनस साइन आएगा आपका। ठीक है ना, और -5 का -1 में कराया तो कितना हो गया +5। ठीक है, -1 माइनस क्या हो गया प्लस का 1, 0 का 0 में इंटू कराया 0, फिर माइनस आएगा, और 3 का -1 में कराया तो -3, +2 माइनस कितना हो गया -2, 0 का -5 में कराया 0, 3 का 0 में कराया 0, कितना आ गया आपका 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 का -5 में कराया -15, माइनस माइनस प्लस, +3 का 1 में कराया प्लस का 3, -2 का 0 में कराया तो 0, -15 + 3 कितना हो जाएगा आपका -12। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट की आप कोई डेफिनेट वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मैट्रिक्स की हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, सॉल्व करो, नोट करो इसको। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। ठीक है, मैं आइडेंटिटी इरेज नहीं कर रहा हूं, आप देख ले रहे हैं इसमें से। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
वही 3 क्रॉस 3 का है, 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। ओके, सॉल्व करते हैं A11 फर्स्ट लिया हमने 3 एज इट इज, उसकी रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो बचा है उसको लिख लेते हैं 1 माइनस 2 3 1। फिर आपका सेकंड आएगा नेगेटिव माइनस साइन, फिर क्या लेंगे हम माइनस 4, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा, उसका क्या बचा आपका 1 माइनस 2 2 1। फिर लास्ट एलिमेंट आपका 5, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा 1 1 2 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 3 एज इट इज, 1 का 1 में इंटू कराया 1 माइनस साइन, माइनस 2 का 3 में कराया माइनस 6, तो ये कितना हो गया प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस 4, 1 का इंटू कराया 1, 2 का माइनस 2 में कराया माइनस 4, लेकिन बीच में माइनस आता है तो कितना हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, प्लस 5, 3 का 1 में कराया 3, 2 का 1 में कराया माइनस 2। सॉल्व करते 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, 3 7 21 25, कितना हो गया ये आपका 46। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नोट कर लो। थर्ड देखते हैं इसका। ऐसा जरूर नहीं है आप फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करें, है ना, हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे अगला आपको दूसरी रो या दूसरा कॉलम लेके सॉल्व कर दूंगा। 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0। ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉलम को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट A11 0 एज इट इज। अब 0 में आप किसी का भी इंटू कराओ 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, उसकी रो और कॉलम छोड़ा, क्या बचा आपका 0 माइनस 3 3 0। सेकंड लेंगे ये, ठीक है ना, ये वही A21 2 और 1 कितना हो गया 3, ऑड नंबर है तो इसलिए क्या आएगा इसके आगे में माइनस, तो माइनस साइन आया, ये -1। इसकी रो को छोड़ा और हमने कॉलम को छोड़ा, क्या एलिमेंट्स बचे आपके 1 2 3 0। ठीक है ना, फिर हो गया आपका -2, 3 और 1 कितना हो गया 4, इवन है इसलिए प्लस आएगा, लेकिन ये -2 है इसलिए क्या आएगा आपका -2। ठीक है, वही रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, क्या बचा आपका 1 2 0 -3। 0 इंटू कराएंगे 0 ही है, कोई मतलब ही नहीं है उसको सॉल्व करने से, इसका इसमें क्या है, इसको डायरेक्ट हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू कराया 1 का 0 में कराया 0 माइनस 3 2 जा 6 -2 इज इट इज, 3 का 1 में कराया -3, 2 का 0 में कराया 0। ठीक है, 0 तो एज इट इज, प्लस 1 का -6 में कराया तो कितना हो गया आपका -6, -2 -3 कितना हो गया प्लस का 6, आंसर 0। ठीक है, नोट कर लो। इसका फोटो देखते हैं। अब मैं इसको बेस कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट देखते हैं इसका 4 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5। ठीक है, चलो वापस इसी को लेकर सॉल्व कर लेते हैं अपन। फर्स्ट कॉलम 2, रो छोड़ी हमने, उसका कॉलम छोड़ा, क्या बचा आपका 2 -1 -5 0। ठीक है, फिर आपका 0 आ गया। ठीक है, माइनस आएगा सॉरी, क्योंकि
वही 2 1 क्या है, जीरो के साथ कोई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं। रो और कॉलम छोड़ा हमने, -1 -2 -5 0। अभी आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे ना तो हम वही देखेंगे, जहाँ ज्यादा जीरो होंगे जिस रो या कॉलम में, उस रो या कॉलम को लेके हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। अब लास्ट आपका +3, रो कॉलम छोड़ा इसका, ठीक है, -1 -2 2 -1, तो एज इट इज 2 का 0 में कराया 0, ठीक है, इनटू करा लेते हैं 0 -+5, ठीक है, ये तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, 0 +3, -1 का -1 में कराया तो प्लस का 1 हो गया, -2 का -2 का 2 में कराया तो -4, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4, तो ये हो गया आपका -10 0 +4 1 5 5 3 15, आंसर क्या आ गया आपका प्लस का 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन से ही है, इतने क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, है ना। आगे हम माइनर कोफैक्टर या इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो वहां पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। दे रखा है आपको 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। कोई लिखा है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। किसी भी रो किसी कॉलम को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम स्पीड कोई फर्स्ट रो को ले लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होगी, पहले हमने फर्स्ट 1 लिया, उसकी रो कॉलम को छोड़ा, क्या बचा आपका 1 -3 4 -9, सेकंड वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी -1, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा 2 -3 5 -9, लास्ट किया अपन ने -2, ठीक है ना, पॉजिटिव आता है लेकिन प्लस माइनस माइनस, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा 2 1 5 4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 1 एज इट इज, 1 का -9 में कराया -9, फिर माइनस साइन आपका 4 का -3 में कराया तो -12, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस का 12, -1 एज इट इज, 9 2 -18, -5 3 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस, -2 4 2 8, -5 1 5, कितना बचा आपका प्लस का 3, -1 एज इट इज, -18 में से +15 गया, कितना बचा -3 का प्लस -1 में कराएंगे तो क्या है प्लस का 8 में से 5 गया, ठीक है ना, प्लस का 3 का -2 में कराएंगे तो -6, तो कितना हो गया ये 6 -6, आंसर 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, आगे होंगे अब आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का फर्स्ट दे रखा है आपको 2 4 5 1 is equal to 2x 4 6 एंड, देखिए मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ा था, लेकिन मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते थे तो क्या होता था आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता था, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 का 1 में इंटू कराया कितना हो गया 2 -5 4 20 इज इक्वल टू 2x का x में कराया है, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर -24, कितना बचा है आपका -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, ये -24 इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 6,
6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, ये इसका आंसर। समझ में आया? नोट कर लो। सेकंड भी सेम है इसका। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दे रखा है आपको 2 3 4 5 इज इक्वल टू x 3 2x 5। सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 4 3 जा 12 इज इक्वल टू x का 5 में कराया 5x माइनस 2x का 3 में कराएंगे तो क्या जाएगा 6x। 10 में से 12 गया कितना बचा -2 और ये बचा आपका माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 12। आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एमसीक्यू है। क्या दे रखा है? इफ x to 18x is equal to 6 to 18 6, तो हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, x की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस 6 है, माइनस 6 है या 0 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x का x में कराया क्या हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस 36 36 36 जीरो हो गया, ये माइनस 36 इधर चले आएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएंगे, तो सिंपल है। थैंक यू।